स्वागत है दोस्तों। मैं धनवंत सिंह अपने YouTube चैनल DCS धनवंत कंप्यूटर स्किल्स पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आने वाले समय में मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज मैं आपके लिए ITI ट्रेड्स में एक कॉमन सब्जेक्ट होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। उसका एक यूनिट है इंग्लिश लिटरेसी। उसका एक टॉपिक है डिक्शन। मैं डिक्शन का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आया हूं। अपने पिछले वीडियो में मैंने डिक्शन पार्ट 1 आप सब लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे डिक्शन पार्ट 2 में कुछ नए टॉपिक्स करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का जो मेरा टॉपिक है आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले जो डेफिनेशन मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी, आपको पिछले लेक्चर से जोड़ने के लिए मैं वही डेफिनेशन एक बार फिर आपके लिए पढ़ रहा हूं। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग एज डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ वर्ड्स। कहने का मेरा मतलब है बोलने का और लिखने का एक ऐसा तरीका जो निर्भर करता है शब्दों के चुनाव पर। उदाहरण के तौर पर हम इंग्लिश की उदाहरण ही लेते हैं। इंग्लिश में आप स्पीकिंग करते हो, राइटिंग करते हो, तो डिक्शन जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप बोलते समय या लिखते समय कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग कर रहे हो, जिससे जो आपकी स्पीकिंग है या आपकी जो राइटिंग है वो प्रभावशाली हो जाती है। डिक्शन का हम हिंदी में मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। मैंने गूगल की सहायता ली है। मैंने गूगल पर डिक्शन को टाइप किया है और उसका हिंदी में अर्थ जानने की कोशिश की है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, डिक्शन का अर्थ होता है शब्द चयन, यानी शब्दों का चुनाव करना। इसकी ट्रांसलेशन भी आप नीचे देखिए, प्रोनाउंसिएशन, एक्शन, प्रोनाउंसिंग, डिक्शन। इस प्रकार से हमें काफी सारे शब्द जो मिलते हैं। कहने का मतलब यह हो जाता है, डिक्शन का मतलब होता है शब्दों का चुनाव करना। किस प्रकार आप शब्दों को प्रोनाउंस कर पाते हो, यानी कि बोलने का आपका तरीका, शब्दों को उच्चारण करने का तरीका या ढंग जो आप प्रयोग में लाते हो, उसे हम डिक्शन कहते हैं। स्पीकिंग में और राइटिंग में डिक्शन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यानी कि अगर आप अपना कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन स्किल जो है इम्प्रूव करना चाहते हो, तो डिक्शन की तरफ आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर आप अच्छा उच्चारण कर पाते हो शब्दों का, तो सामने वाला आपकी बात बहुत ही सहज तरीके से समझ पाएगा। मैंने आपको बताया था कि डिक्शन के लिए, यानी कि अपना डिक्शन इम्प्रूव करने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने कैपिटल लेटर्स, नाउन्स और आर्टिकल को डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम अगला जो पार्ट है, यानी प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउंस जो होते हैं उनका प्रयोग होता है। सबसे पहले मैं प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन। पिछले लेक्चर में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। तो प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो इंग्लिश सेंटेंस में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की जगह लेते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश सेंटेंस में लिखते समय या बोलते समय
कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की जगह लेते हैं। आगे इसकी एग्जांपल्स और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये 4 प्रकार के प्रोनाउन हम अब आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिगत पड़नाव जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और यहाँ पर्सनल प्रोनाउन इंग्लिश में कहते हैं, क्या होता है। द फॉलोइंग वर्ड्स, आप नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से देखिए। मैंने लिखा है आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। All these words are called personal pronouns. यह जो सभी शब्द मैंने अभी पढ़े हैं आपके लिए, एक बार फिर पढ़ता हूं। I, you, he, she, it, we and they। यह जो सभी शब्द होते हैं यह पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिगत प्रोनाउंस कहलाते हैं। They take the place of nouns and are used as the subject of the verb in a sentence। कहने का मेरा मतलब है जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन्स की जगह लेते हैं और सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग में आते हैं। यानी वर्ब जो होता है, जो क्रिया होती है, उसका जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि वह व्यक्ति विशेष जो क्रिया को करता है उसका रोल अदा करते हैं। प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश स्पीकिंग में, राइटिंग में पर्सनल प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होते हैं यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन कौन होता है, क्या होता है। द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। यानी कि जब हम बात करते हैं तो वह व्यक्ति विशेष जो बोलता है, जो शब्दों का उच्चारण करता है, स्पीक करता है, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर आई और मी इन अ सिंगुलर फॉर्म। यानी कि एक वचन की हम बात करते हैं, आई और मी को हम फर्स्ट पर्सन कंसिडर करते हैं। वी और अस इन अ प्लूरल फॉर्म। जब हम बहुवचन की बात करते हैं, एक से ज्यादा व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, तब हम वी और अस का प्रयोग करते हैं। तो आई, मी, वी, अस यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के तौर पर सेंटेंस में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन। द पर्सन स्पोकन टू इज कॉल्ड द सेकंड पर्सन। जिससे हम बातचीत करते हैं उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। द सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज यू इन बोथ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। यानी कि एक वचन में या बहुवचन में हम बात करें तो यू शब्द को सेकंड पर्सन प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। थर्ड पर्सन, द पर्सन और एनिमल और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। जिस व्यक्ति विशेष या जानवर या पशु या कोई वस्तु जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर ही और हिम, शी और हर एंड इट इन अ सिंगुलर फॉर्म। एक वचन की जब हम बात करें, ही का प्रयोग होता है, हिम का प्रयोग होता है, शी का प्रयोग होता है, हर का प्रयोग होता है और इट का प्रयोग एक वचन में होता है। जब हम बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म की बात करते हैं तो दे और देम का प्रयोग हम थर्ड पर्सन के तौर पर करते हैं।
रिमेंबर, ये एक बात आपके लिए याद रखने योग्य है, प्रोनाउन ही इज यूज्ड फॉर मेन एंड बॉयज। जो ही का प्रयोग है आदमी या जो लड़का होता है उसके लिए किया जाता है। शी फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, शी का प्रयोग औरत और लड़की के लिए किया जाता है। इट फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, इट का प्रयोग ज्यादातर हम वस्तुओं और जानवरों के लिए करते हैं। कभी कभार ही और शी का प्रयोग जानवरों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनमें जान होती है, वो दुनिया में रहते हैं, सांस लेते हैं, तो कभी कभार उनका प्रयोग भी हम कर लेते हैं। यह डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, मैंने पर्सनल प्रोनाउंस की कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिखी हैं और उनको बोल्ड किया हुआ है। इनमें पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। यू नीड टू स्टॉप लाइंग टू मी, इसमें यू और मी का प्रयोग हुआ है। वी वुड लव फॉर यू टू ज्वाइन अस, इसमें वी और अस का प्रयोग हुआ है। कम लुक एट माई कैट, ही हैज क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द ट्री, इसमें ही का प्रयोग हमने किया है। तो इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउंस की काफी सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश सेंटेंस में। महत्वपूर्ण टॉपिक है। सब्जेक्ट जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। द सब्जेक्ट एक्ट एज द डूअर और एजेंट ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट जो है काम करने वाला या कोई क्रिया परफॉर्म करने वाला व्यक्ति विशेष या वस्तु हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब, ज्यादातर इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दे डू नॉट ओपन शॉप ऑन संडेज, दे जो है वो प्रोनाउन के तौर पर, यानी कि प्रोनाउन भी कह सकते हैं और सब्जेक्ट के तौर पर भी यहाँ पर प्रयोग में आ रहा है। दे यानी बहुत सारे व्यक्ति विशेष हैं जो संडे के दिन अपनी दुकान को नहीं खोलते, यानी ओपन जो है वो क्रिया हो गई। तो सब्जेक्ट जो है क्रिया से पहले, यानी काम करने वाला, क्रिया करने वाला व्यक्ति विशेष वस्तु हो सकती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट नॉर्मली फॉलो द वर्ब इन द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट जो है वर्ब को फॉलो करता है, यानी वर्ब के बाद प्रयोग में लाया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन के तौर पर, सेकंड पर्सन के तौर पर, थर्ड पर्सन के तौर पर, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हम अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। आई मी से चेंज होता है, यू यू ही रहता है, ही हिम से चेंज होता है, शी हर से चेंज होता है, इट को हम सेम रखते हैं, वी जो है अस में चेंज होता है, यू फिर प्लूरल फॉर्म में यू में ही रहता है, और दे जो है प्लूरल फॉर्म में देम में चेंज होता है। ये याद रखने वाली बातें हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो प्रोनाउन हमारे पास होता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। द वर्ड माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, themselves are called reflexive pronouns। जो शब्द मैंने बोले हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स, ये जो सभी होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। दे रेफर टू द पर्सन और एनिमल दैट इज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यह ऐसी व्यक्ति विशेष को या किसी एनिमल को या किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करते हैं जो सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में काम कर सकता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यह भी चेंज होते हैं। उसका टेबल मैंने आपको दिखाया है। आई और मी माई सेल्फ में चेंज होता है, वी और अस जो है आवर सेल्फ में चेंज होता है, यू को योर सेल्फ में या योर सेल्फ्स में चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन के तौर पर ही और हिम को हिम सेल्फ और देम सेल्फ में, दे और देम को देम सेल्फ में चेंज करते हैं। शी और हर को हर सेल्फ और दे और देम वही रहता है, देम सेल्फ में चेंज करते हैं। इट को इट सेल्फ करते हैं हम। यह भी याद रखने वाली चीजें होती हैं।
एग्जाम्पल्स कुछ मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की आपके लिए रखी हैं। आई मेड दिस केक माई सेल्फ, बी केयरफुल विद नाइफ, यू विल कट योर सेल्फ। यहाँ पर मैंने माई सेल्फ और योर सेल्फ का प्रयोग किया है। ऐसी और भी एग्जाम्पल्स आप बुक में रीड कर सकते हो, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, गूगल की सहायता ले सकते हो। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? द वर्ड हु, whom, whose, what, which आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। यह जो शब्द होते हैं who, whom, whose, what, which, यह इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। These pronouns are used to ask question। प्रश्न पूछने के लिए इन प्रोनाउंस का प्रयोग हम सेंटेंस में, इंग्लिश ग्रामर में करते हैं। यानी कि यह जो प्रोनाउंस होते हैं यह क्वेश्चन मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की रखी हैं। हु इज ही टॉकिंग टू, विच ऑफ दीज बैग्स इज योर्स, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर हु, विच और व्हाट जो है तीन सेंटेंस मैंने अलग अलग लिखे हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए हमसे पूछ रहे हैं। Who is he talking to? वह किससे बात कर रहा है। Which of these bags are your? इनमें से कौन सा बैग्स है जो आपका है। What are you talking about? आप किसके बारे में बात कर रहे हो। यह सारे क्वेश्चन मार्क हमसे पूछे जा रहे हैं इस एग्जाम्पल में। अब हम बात करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। द वर्ड दिस, these, that, those are called demonstrative pronouns. They are showing words. जो शब्द होते हैं this, these, that, those, या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के तौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। यह जो शब्द होते हैं यह कुछ ना कुछ चीज हमें दिखाते हैं, दिखाने के लिए यह प्रयोग में लाए जाते हैं, शो करते हैं, तो इसीलिए इनको शोइंग शब्द यानी दिखावे के, दिखाने वाले शब्द भी बोला जाता है। यू यूज दिस इन अ सिंगुलर फॉर्म, दीज इन ए प्लूरल फॉर्म। दिस को हम एक वचन में, दीज को हम बहुवचन में प्रयोग में लाते हैं। When you point things near you, जब आपके पास कोई वस्तु पड़ी है, आप उसको पॉइंट आउट करते हो, तब हम दिस और दीज का प्रयोग करते हैं एक वचन और बहुवचन के लिए। You use that in a singular form and those in plural form when you point to things further away। जो वस्तुएं आपसे थोड़ी सी दूर है उनको आप पॉइंट आउट करते हो, तब हम दैट और दोज का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर फॉर्म में दैट का और प्लूरल फॉर्म में दोज का प्रयोग किया जाता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दैट इज जॉन्स हाउस, हम दूर इशारा कर रहे हैं, वो घर जो है जॉन का है। दीज आर काउज, यह गाय है। दोज आर हॉर्सेस, वह घोड़े है। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग इंग्लिश सेंटेंसेस में करते हैं और यह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स मेरी ईमेल आईडी पर छोड़ सकते हो।